नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल धनराज शॉर्ट हैंड एकेडमी स्टेनो क्लासेस में। दोस्तों, आज का हमारा डिक्टेशन है आशुलिपि हिंदी व्यवहारिक परीक्षण ओपी शुक्ला डिक्टेशन। गति 100 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। सभापति महोदय, आज हम जिस स्थान पर बैठे हैं उसका अपना महत्वपूर्ण इतिहास है। यह वह स्थान है जिसने संतवाणी दी, सारे देश को जागृत किया और सदा के लिए मनुष्य को ऊंचा स्थान प्राप्त करने का मार्ग बताया। विराम। मैं तो यह जानता हूँ कि हमारा यह स्थान केवल संतों का नहीं, देशभक्तों का भी स्थान है। विराम। यहाँ राजनीति का भी महत्व कम नहीं रहा है। आपका इतिहास जब इतना महत्वपूर्ण है तो उसके अनुसार आपकी प्रतिष्ठा भी होनी चाहिए। आपने कहा है कि यह राज्य दूसरे नए राज्य में शामिल हो जाएगा। विराम। शायद आप ऐसा ही चाहते हैं और इसलिए ऐसा हो रहा है। विराम। सरकार की नीति में कुछ समय तो लगता ही है, परंतु जहाँ तक मैं समझता हूँ यह सब बिना किसी कष्ट के हो जाएगा। विराम। आशा है कि सारे देश के लिए जो योजनाएं बन रही हैं उनसे सारे देश का जीवन स्तर उन्नत होगा, जिसके फलस्वरूप इस देश से बीमारी और अशिक्षा दूर की जा सकेगी। आपके क्षेत्र को भी इन सब योजनाओं का पूरा लाभ मिलना चाहिए और मिलेगा। विराम। यह दूसरी बात है कि जब भोजन परोसा जाने लगता है तो परोसने वाला एक होता है और वह एक और से आरंभ करके फिर दूसरी ओर जाता है और एक चीज के बाद दूसरी चीज की बारी आती है। सब लोगों को सब चीज एक साथ नहीं मिल सकती। विराम। आप यह समझें कि आप लोगों के लिए भोजन तैयार हैं। हमें अपने देश को उन्नत करना है। जब ऐसा समय होता है अपनों के लिए उसके अनुसार ढालना पड़ता है। उसी के अनुसार काम करके अपने को संसार के और देशों की तुलना में रखकर हमें काम करने की योग्यता प्राप्त करनी होती है। विराम। स्वतंत्रता पाने के बाद पिछले करीब 30 वर्षों से हम इसी धुन में लगे हुए हैं कि इस देश को किस तरह से ऐसा बना दिया जाए जिससे इसकी गणना भी सरकार के उन्नत देशों में हो, क्योंकि यह तो जानी और मानी हुई बात है कि यह देश सदा एक ऐसा देश रहा है जिसकी गिनती संसार के महान देशों में होती रही है। हमारे देश के गुण, संपत्ति और समृद्धि ही इसके दुर्भाग्य के कारण रहे हैं। विराम। क्योंकि जितने विदेशी यहाँ आए, जितने आक्रमण किए गए, वह सब कुछ इस देश की संपत्ति और समृद्धि से आकृष्ट होकर ही हुए हैं। यह बात बहुत पुराने समय की नहीं है, अंग्रेजों के समय तक भी यही बात रही है। यह भी सच है कि इस देश पर जितने आक्रमण हुए उन सब में विदेशियों को हमारे पारस्परिक झगड़ों और आपसी फूट से इस देश को पराधीन करने में सहायता मिली। विराम। जब हम में एकता की
भावना जागी तो हम फिर स्वतंत्र हो गए। इसलिए सबसे बड़ी चीज़ है एकता की भावना, जिसके द्वारा हमें स्वतंत्रता मिली थी और जिसके बल पर हम इस देश को स्वतंत्र रख सकते हैं। पूर्ण विराम। आशा करते हैं आप सभी को डिक्टेशन पसंद आई होगी, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।